भौतिक विज्ञान का ये चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 जो है वो अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। पूरा चैप्टर 1 शॉट में क्या किया गया, कंप्लीट करवाया गया है, ठीक है। और उसमें अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं आई हैं, या इम्पोर्टेंट जो हैं वो सारी चीज़ें आ चुकी हैं। क्योंकि हम जितना भी उस चैप्टर का जो निचोड़ था वही हम क्या किए हैं, पढ़ा दिए हैं। तो इसमें भी वही करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या, यहाँ पर आप देख रहे हैं तो सबसे फर्स्ट लिया गया त्रुटि विश्लेषण, ठीक है। ये अध्याय जो है वो सेकेंड है। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है अल्पतमांक। अल्पतमांक क्या होता है, बहुत ही आसान शब्द में हम आपको बताने जा रहे हैं। दिया है कि किसी मापक यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली न्यूनतम माप को उस यंत्र की अल्पतमांक कहलाती है। जैसे मतलब कि कोई अगर हम यंत्र लेते हैं, उस यंत्र से हम कितनी छोटी से छोटी माप को क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, वही उस यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है, ठीक है। जिसमें क्लास 11th में कुछ ऐसे जो है यंत्र हैं जिसका हम नाम यहाँ पर लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई साधारण पैमाने का अल्पतमांक, अल्पतमांक। तो साधारण पैमाने का अल्पतमांक जो होता है वो 1 मिलीमीटर होता है, ठीक है, 1 मिलीमीटर। ठीक, उसके बाद इसमें आएगा वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स का जो अल्पतमांक होता है वो 0.1 मिलीमीटर होता है, ठीक। जो वर्नियर कैलिपर्स होता है वो क्या करता है, किसी भी जैसे स्मॉल, जैसे छोटा कोई चीज़ है, जैसे छोटी सी बॉल अगर हम ले रहे हैं, उसका हम क्या मोटाई हमें ज्ञात करना हो कि उसकी मोटाई कितना है, या उसकी त्रिज्या ज्ञात करना हो, तब हम वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से उसको निकालते हैं, ठीक है। दूसरा आता है, एक आता है स्क्रू गेज। ये है स्क्रू गेज। इन सभी को हम आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है, बोर्ड पर। वहां आप देख सकते हैं कि यही सब है, ठीक है। स्क्रू गेज का जो अल्पतमांक होता है, ये होता है 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। अल्पतमांक का मतलब है कि हम 0.1 मिलीमीटर वर्नियर कैलिपर्स, ये एक यंत्र है जो क्या करता है, किसी भी वस्तु की क्या करता है, मोटाई को ये नापता है। हम 0.1 मिलीमीटर मोटी कोई वस्तु है उसको हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, ठीक। उसको हम लोग वस्तु न बोल करके कोई भौतिक राशि बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये भौतिक विज्ञान हम पढ़ा रहे थे, इसमें टोटल हम जितना भी मान निकालेंगे वो फिजिकली निकालेंगे जितना भी होगा, ठीक है। अब ये साधारण पैमाने का अल्पतमांक मतलब जितने भी पैमाने हैं उनका उनका जो पैमाना होता है वो 1 मिलीमीटर का होता है। और स्क्रू गेज क्या करता है, किसी भी वस्तु का क्या करता है, गहराई नापता है। मतलब किसी भी भौतिक राशि का क्या करता है, जो छोटी हो उसका ये क्या क्या करता है, उसका गहराई नापता है, लंबाई नापता है, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो अल्पतमांक होता है 0.01 मिलीमीटर, मतलब कि उससे भी ये क्या होता है, लो होता है। ये क्या करता है, सबसे छोटी इकाई है, मतलब ये छोटी से छोटी चीज को क्या कर सकता है ये यंत्र, स्क्रू गेज, ये नापता है। स्क्रू गेज आप लोग देख ही लिए हैं, ठीक है। इसमें हम दिखा दिए आपको। अब समझ में आया अल्पतमांक क्या होता है, किसी यंत्र द्वारा हम कोई भी नाप ले रहे हैं, वो छोटी से छोटी नाप, मतलब कितनी छोटी चीज इस यंत्र से हम नाप सकते हैं, वही उसका क्या कहलाता है, अल्पतमांक कहलाता है। फिर कह रहा है यथार्थता क्या होता है, कह रहा है किसी राशि का मापित मान, किसी राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान के कितने निकट है। अब यहाँ से समझिए, मापित मान का मतलब यह है कि किसी यंत्र के द्वारा हम जब किसी वस्तु को किसी भौतिक राशि को नापते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि एग्जैक्ट हम उसको नाप लेते हैं। जैसे हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई तराजू है, उसमें हम गेहूं को तौल रहे हैं। यहाँ पर गेहूं है और हम 50 किलो तौल रहे हैं। क्या गारंटी है कि 50 किलो, अगर मान लीजिए हम एक बोरा में रख रहे हैं, जैसे ये बोरा है, इस बोरे में हम 50 किलो गेहूं रख रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि इसमें 10 दाना जो होगा गेहूं का
वो एक्स्ट्रा नहीं होगा। अगर हम दूसरे में भी रखते हैं, क्या करते हैं, दूसरे वाले बोरे में भी हम क्या करते हैं, गेहूँ रखते हैं, तो क्या गारंटी है कि 10 इसमें एक्स्ट्रा है तो ये इसमें 15 एक्स्ट्रा नहीं होगा या 15 कम नहीं हो सकता है इससे। तो कहने का अर्थ ये है कि मतलब किसी भी भौतिक राशि को जब हम उसको नापते हैं तो उसका जो मापित मान आता है वो अलग अलग आता है, एग्जैक्ट नहीं आता है। तो वही पूछ रहा है, वही बोल रहा है कि किसी राशि का जो मापित मान है उसके वास्तविक मान मतलब रियल में कितना है, 50 केजी का अगर है तो रियल में तो वो 50 केजी का है, लेकिन क्या सच में हम क्या करते हैं 50 किलो ही वेट करते हैं? तो ऐसा नहीं होता, जरूर क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है या थोड़ा कम हो सकता है। वही उसकी क्या कहलाती है, यथार्थता कहलाती है। हम कितने मतलब उसके निकट पहुंच चुके हैं। जैसे 50 किलो का हम ले रहे हैं तो इस 50 किलो के करीब हम पहुंच जा रहे हैं कि नहीं, और अगर पहुंच रहे हैं तो कितने करीब हम पहुंच रहे हैं, तो उसके बारे में ये यथार्थता हमें क्या करता है, बताता है। इसके मीन एक्यूरेसी होता है। एक्यूरेसी का मतलब एक्यूरेट, हम कितना पहुंच पा रहे हैं। ठीक इसी पर बेस्ड हम आज का जो टॉपिक है इसी को बताएंगे एकदम इजी वाले मेथड के थ्रू। अब इसमें आता है सबसे तीसरा जो दिया गया है, कह रहा है त्रुटियों की अभिव्यक्ति। अब त्रुटियां कितने टाइप की होती हैं, तो इनको बांटा गया 3 भागों में। ठीक, इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला जो होता है वो होता है निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि ये पहला हो गया। दूसरा क्या होता है, आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि। और तीसरा क्या होता है, वर्ग माध्य मूल त्रुटि। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, इन तीनों के बारे में, कैसे इसका मान निकाला जाता है। इस पर न्यूमेरिकल भी है कि निरपेक्ष त्रुटि अगर पूछता है क्वेश्चन में तो कैसे निकालेंगे, आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि पूछता है तब हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर दिया वर्ग माध्य मूल त्रुटि है कैसे निकालेंगे, इन तीनों को। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो हम आपको बता रहे हैं इसको कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से हम लेते हैं निरपेक्ष त्रुटि को पहला। तो निरपेक्ष त्रुटि को क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लेते हैं, यदि किसी भौतिक राशि ए को हम क्या कर रहे हैं, माप रहे हैं, और मापने के बाद हम देखते हैं कि इसमें किस तरह के से मापा जाता है। तो फर्स्ट राउंड में जब हम नापते हैं तो ये A1 मिलता है, दूसरे में नापते हैं तो A2 A3, इस तरह हम क्या इसका मापन करते हैं। ठीक है, कोई भौतिक राशि A है। ठीक, तो ये डॉट डॉट हम क्या लेते हैं, इसका यंत्र प्रेक्षण हम लेते हैं। मतलब कि कोई भी किसी भी यंत्र के द्वारा, मान लीजिए 50 किलो गेहूँ हम तौल रहे हैं, तो इसका हम कई राउंड उसको क्या करते हैं, तौलते हैं। तो तौलने के बाद हम क्या यंत्र तक इसको तौलते हैं, तो हमेशा उसकी कह सकते हैं जो त्रुटि है, जैसे उसका जो मापित मान है, जो मापने के बाद मान आ रहा है, वो पहले राउंड में नाप रहे हैं तो A1 आ रहा है, दूसरी बार में हम नाप रहे हैं तो वो A2 आ रहा है, तीसरी बार में नाप रहे हैं तो A3 आ रहा है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि बार बार हमारा जो मान है वो अलग अलग आ रहा है। ऐसे हम क्या करते हैं, यंत्र तक इसको नाप लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट में हम यहाँ से निकालते हैं इसका माध्य। ठीक है, ये माध्य हो जाएगा, माध्य होगा, इसको हम लोग लिखेंगे AM से। अब माध्य पता ये क्या करते हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है। तो पदों का योग का मतलब सबको जोड़ देंगे, जैसे यहाँ से A1 हो जाएगा प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट प्लस AN। ठीक है, जितनी हमारी मापित मान है उन सबको जोड़ देंगे। अब देखेंगे कितने तक हम इसको मापे हैं, तो ये टोटल यन तक माप लिया गया है, ये हो जाएगा यन। अब ये AM जो है ये हमारा क्या है, माध्य निकाला गया है। अब निरपेक्ष त्रुटि यहाँ से कैसे निकलेगा, तो निरपेक्ष त्रुटि जो होगा इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे, डेल्टा A1। और डेल्टा A1 का मतलब क्या होता है
कि यहाँ से एम जो हमारा माध्य है, एम में से सभी मापित मान को घटाते हैं। जैसे A1 है तो यहाँ माइनस करके A1 लिख देंगे, ये माड में, इसको भी माड लगा देते हैं। ठीक है, दूसरा जब निकालेंगे डेल्टा A2, फिर इसका कितना हो जाएगा AM माइनस A2, फिर तीसरा हो जाएगा डेल्टा A3, ये इक्वल में हो जाएगा AM माइनस A3। मतलब समझ में आ रहा है, जो हम माध्य निकालेंगे उस माध्य में से जो हमारा मापित मान है सबको घटाते जाएंगे। ठीक, ऐसे क्या करेंगे, यन तक इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हो जाएगा डेल्टा AN इक्वल हो जाएगा AM माइनस AN, क्योंकि लास्ट वाला जो है वो AN है। इतना आ गया। अब हमें जब निकालना होगा माध्य निरपेक्ष त्रुटि, इसके बाद इसका भी हम लोग क्या करते हैं, माध्य निकालेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा, इसको हटा कर लिखते हैं, यहाँ से लिखेंगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि को हम कैसे लिखते हैं, डेल्टा ए, ये बार लिख देते हैं। ठीक है, डेल्टा ए बार। इसमें क्या करते हैं, जितना निरपेक्ष त्रुटि है, अब इसका क्या करना है, हमें इसका निकालना है माध्य। सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हमारे पास फर्स्ट क्या है, डेल्टा A1 माड रहेगा। माड इसलिए लगाया गया है कि जब इसकी वैल्यू माइनस में भी आएगी तब भी पर हम इसको क्या लिखेंगे, प्लस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 5 ले लेते हैं, -6 कर लेते हैं। अब इसका मान कितना आएगा, -1 आएगा। लेकिन ये माड का मतलब ये है कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। ठीक है, माड के बाहर की जो वैल्यू होती है वो प्लस में आता है। तो डेल्टा A1 हो जाएगा प्लस डेल्टा A2 होगा प्लस डेल्टा A3 प्लस डॉट डॉट प्लस डेल्टा AN ये। ठीक है, अपान में आ जाएगा ये। ठीक, ये तो हमारा आ गया क्या, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। पहले हम क्या किए, निरपेक्ष त्रुटि निकाल लें। त्रुटि निकालने का तरीका ये हो गया। और निरपेक्ष त्रुटि निकालने के बाद हम क्या किए, सबका जो क्या किए हैं, माध्य निकाल दिए। निरपेक्ष त्रुटि का माध्य निकालेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसका निकालते हैं हम लोग भिन्नात्मक त्रुटि। लेकिन उससे पहले अगर ये चाहें तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे ये डेल्टा A1 है प्लस डेल्टा A2 है प्लस डेल्टा A3 है। तो इसको चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं, जैसे समेसन अगर लगाएं, समेसन या सिग्मा इसको बोलते हैं। यहाँ पर लिख दें I इक्वल 1 से लेकर n तक होगा। ये डेल्टा AI हो जाएगा। अब माड यहाँ पर रहेगा और अपान में ये 1 अपान कितना लिख देंगे, n, जो उसके अपान में है। अब इतना क्यों लिखा गया है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर I का मान कितना दिया है, 1 दिया है। जब हम फर्स्ट राउंड रखेंगे तो n तो अपान में रहेगा, उसको छोड़िए, तो डेल्टा A1 आएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, माड रहेगा, माड लगा देंगे, n तक लेकर जाना है तो प्लस कितना हो जाएगा, डेल्टा A2। ऐसे 1 का मतलब ये है कि 1 2 3 4 ऐसे n तक रखना है। तो जब रखेंगे तो यही वैल्यू हमें मिल जाएगी। इसी का ये जो है वो शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, ये डेल्टा A बार लिया गया है। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, भिन्नात्मक आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, अब यहाँ से आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे। ठीक है, आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे फर्स्ट में हम लिखेंगे, जब निकालेंगे इसका मान भिन्नात्मक त्रुटि, क्या निकालेंगे, ये दूसरा है, भिन्नात्मक
त्रुटि। भिन्नात्मक त्रुटि को हम लोग लिखते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि को हम लोग लिखेंगे खोल करके, तो डेल्टा ए बार हो जाएगा, अपान में आ जाएगा ए यम। ये हो गया भिन्नात्मक त्रुटि। ठीक है, अब निकालेंगे प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि कैसे निकाला जाता है? प्रतिशत त्रुटि, तो प्रतिशत त्रुटि में हम क्या करते हैं, इसी में गुणा कर देंगे बस 100 से, क्योंकि प्रतिशत निकालने का तरीका है कि भिन्न में 100 से गुणा कर दें। ए बार अपान ए एम इंटू कितना हो जाएगा 100। ये हो गया हमारा क्या, प्रतिशत त्रुटि। अब इसके बाद थर्ड ये है वर्ग माध्य मूल त्रुटि। इसको हम लोग लिखते हैं सिग्मा से। ये सिग्मा का सिंबल है, ये बनता है ऐसे। ठीक है, इसको आप देखेंगे तो इसमें लिखा ही है कि वर्ग माध्य मूल त्रुटि। तो इसमें हम क्या लेते हैं, डेल्टा ए 1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर डेल्टा ए 2 का स्क्वायर प्लस डेल्टा ए 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस डेल्टा ए एन का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि अपान में यन। जैसे पहले तो वर्ग करेंगे। ठीक है, वर्ग करने के बाद किसका हम वर्ग किए हैं, तो जो हमारा निरपेक्ष त्रुटि है उसका हम वर्ग करके कर दिया है ना, वर्ग माध्य मूल त्रुटि। तो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में। इसको भी चाहे तो समेशन लगा दें, आई इक्वल लिख दें 1 से लेकर n तक डेल्टा ए 1 और यहाँ पे लिख दें 1 अपान n, और ये क्या है, स्क्वायर है, इसको हम स्क्वायर लिख लेते हैं। ये हो जाएगा सिग्मा का मान, मतलब कि वर्ग माध्य मूल त्रुटि जो है इस तरह निकाली जाती है। तो पहला जो पूरा जो आज का जो टॉपिक था यहीं पर समाप्त करते हैं। ये लेक्चर फर्स्ट के नाम से आपके पास जाएगा, उसके बाद इससे आगे वाला जो लेक्चर है वो लेक्चर 2 के नाम से जाएगा। ठीक, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें क्योंकि ये जो होता है ना, ये चैप्टर का जो निचोड़ होता है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो प्लस और सारी चीज़ें इसमें ऐड करके आपको लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है।